हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आज हम पढ़ेंगे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस का क्या मतलब होता है ये हम समझेंगे। मतलब कि समाज के प्रति उसके बिजनेस के ऐसे कौन से दायित्व बनते हैं, उसको बिजनेस के भी कुछ दायित्व होते हैं सोशल के रिगार्डिंग, मतलब कि समाज के रिगार्डिंग। समाज है जो हमारा, उसमें भी बिजनेस का भी एक अहम रोल होता है। Let's take an example. I want to start a business. Then it's my responsibility to protect the environment. It's my responsibility, and optimum utilization of resources. It's my responsibility. कहने का मतलब है यदि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं तो मेरा कुछ दायित्व भी बनता है समाज के रिगार्डिंग में। जो समाज है उसमें कह सकते हैं अवसर उत्पन्न करना, अपॉर्चुनिटीज देना एम्प्लॉयमेंट की, और जो भी यूटिलाइजेशन करना रिसोर्सेज का, और जो भी समाज के द्वारा जो भी जिन चीजों का डिमांड किया जा रहा है उस पर भी वर्क करना। तो ये कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं बिजनेस की। यदि हम एग्जैक्टली डेफिनेशन के थ्रू समझे तो देखिए क्या होता है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको और क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसको कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी कहा जाता है। कॉर्पोरेट मतलब भी बिजनेस ही है हमारा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो देखिए जो हमारे राइटर थे हॉवार्ड आर बोवन, इन्होंने कहा था कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस मीन्स द डिसीजन मेकर्स टू टेक एक्शन। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस का मतलब है कि जो कह सकते हैं, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो टॉप लेवल के होते हैं, उनके द्वारा एक ऐसा एक्शन टेक किया जाता है, लिया जाता है विच प्रोटेक्ट एंड वेलफेयर अमंग द पीपल एंड द सोसाइटी। कुछ इस प्रकार से है डिसीजन लेना जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हो और लोगों के बीच में वेलफेयर भी करते हो। वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण करना। तो लोगों के जो समाज है उनके बीच में वेलफेयर करना और उनकी भलाई के बारे में सोचते रहना, ये एक बिजनेस का कह सकते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये उसका दायित्व है कि ये सब भी उसको करना है। अपना प्रोडक्शन करने से ही उसको मतलब नहीं होना चाहिए और ना होता है, ठीक है। वो समाज के भलाई के बारे में भी सोचकर चलता है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस हैज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द कस्टमर, वर्कर्स, शेयर होल्डर एंड द कम्युनिटी। देखिए यहाँ बताया गया है कि जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस होता है, बिजनेस का जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो कस्टमर के लिए भी होती हैं, वर्कर्स के लिए भी होती हैं, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, जो कंपनी के शेयर्स को परचेज करके, जिनके पास कंपनी के शेयर होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं, जो शेयर को होल्ड करके रखते हैं, एंड द कम्युनिटी, और जो कम्युनिटी है, जो समाज है उसके रिगार्डिंग। देखिए एक एक करके यदि मैं समझाऊं भी तो कस्टमर के रिगार्डिंग कैसे होता है। एक कस्टमर, जैसे हमने बताया था कि कस्टमर है वो किंग ऑफ द मार्केट होता है, बाजार का राजा कहा जाता है एक किसको, कस्टमर को, कंज्यूमर को। तो कस्टमर के साथ किस प्रकार से ट्रीट करना है कस्टमर को, वो डिपेंड किस पे करता है, बिजनेस पर। तो ये उसका दायित्व बनता है कि कस्टमर है उसको एक अच्छे तरीके से ट्रीट करे। वर्कर्स, बिजनेस की ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि वो वर्क लोगों को प्रोवाइड करवाए, और वर्कर्स के रिगार्डिंग जो भी उनके ग्रेवियंस हैं, जो भी उनकी बातचीत है उनको सुने। तो ये भी उनकी क्या होती है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। शेयर होल्डर्स को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं भी प्रोवाइड करवानी चाहिए उनको, ठीक है ना, कि टाइम टू टाइम जो भी बोनस बनता है, इंटरेस्ट बनता है, वो उनको पेड किया जाना चाहिए। एंड द कम्युनिटी, और कम्युनिटी के रिगार्डिंग आप समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो वो हमारा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द कम्युनिटी, सोसाइटी एंड पब्लिक। जैसे कि मैंने बताया था कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो कम्युनिटी, सोसाइटी और पब्लिक, इन तीनों के लिए किस प्रकार से होती है हम समझेंगे एक एक करके। तो देखिए पहला है टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सबसे पहला आता है क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कह सकते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड, एक बिजनेस का एक ये दायित्व बनता है कि वो एम्प्लॉयमेंट भी अपॉर्चुनिटी करवाए। तो देखो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी लोगों को तो समाज का कह सकते हैं अपने आप ही क्या होगा, डेवलपमेंट होगा और उनका कल्याण भी
होता रहेगा, क्योंकि एक यदि किसी पर्टिकुलर एरिया में आप जब बिजनेस को सेटअप करते हैं तो आपको वर्कर्स की जरूरत पड़ती है। तो वर्कर्स की जरूरत पड़ती है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहां के आसपास के जितने भी लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दें। ठीक है। प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फ्रॉम पॉल्यूशन। यदि आप बिजनेस चला रहे हैं, वो काम तो आपने अच्छा किया कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा दी, बट यदि आप प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं एनवायरमेंट के लिए तो ये समाज के लिए कह सकते हैं एक डिसवांटेज है। ठीक है ना, ये डिसवांटेज हो सकता है, क्योंकि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना एक सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिजनेस की, क्योंकि ड्यू टू बिजनेस में डिफरेंट टाइप्स के जो कह सकते हैं हम जो जैसे स्वेज होती है, तो जो नाले होते हैं उसके गंदे गंदे पानी, केमिकल सब्सटेंस, ये क्या करती हैं, ये एनवायरमेंट को गंदा करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। तो जैसे आपने पॉल्यूशन पढ़े होंगे, वेरियस टाइप्स के पॉल्यूशन होते हैं, जैसे नॉइज पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, सॉइल पॉल्यूशन हो गया। तो इस प्रकार के जो पॉल्यूशन होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना है एक बिजनेस को। सॉइल पॉल्यूशन से कैसे, जो भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं उसको हम यदि फर्टिलाइजर जो हमारे जो कह सकते हैं फील्ड होती है उनमें हम डाल देते हैं तो उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो डैमेज हो जाती है। और जस्ट सेम एज एंड वाटर, यदि हम वाटर में केमिकल सब्सटेंस को यदि वहां पर डाल देते हैं तो वाटर बॉडीज हैं वो गंदे हो जाते हैं और जिसमें रहने वाले जीव जंतु हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। ठीक है ना, तो डेड हो जाते हैं। तो ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनकी, कैसी, एनवायरमेंट को पॉल्यूट करने से प्रोटेक्ट करना। प्रॉपर यूज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स, जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं उनका फुलर यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से करना है बिना किसी वेस्टेज के। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब जितना हम कह सकते हैं जितनी जरूरत है, जितना रिक्वायर है बिजनेस में रिसोर्सेज का, बस उतना ही उपयोग यूज वहां पर करना है रिसोर्सेज का। ठीक है ना, मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम कॉस्ट। और जो भी रिसोर्सेज है हमारे पास उनको क्या करना है, मिनिमम क्या रखा है यहाँ पे, मिनिमम कॉस्ट वैल्यू, उनको मिनिमम कम से कम यूज करना है और मैक्सिमम आउटपुट हमको क्या करना है, लेना है वहां से। तो आउटपुट ज्यादा निकलना चाहिए विद मिनिमम कॉस्ट, कॉस्ट कम लगना चाहिए और मैक्सिमम आउटपुट निकलना चाहिए। अब ये कब पॉसिबल है, ये जब पॉसिबल है जब हम कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है, कोई भी चीज हो रहा है, उसको सिस्टमेटिक तरीके से यदि हम चलाते हैं। ठीक है ना, सिस्टमेटिक तरीके से समझ रहे हैं आप कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है और जो भी हमने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, प्लान जो भी तैयार किया है, उसको इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना है। ठीक है ना, और सभी के भलाई के बारे में सोचते चलना है, क्योंकि यदि एक बिजनेस में वर्कर्स यदि हैप्पीनेस नहीं है तो प्रोडक्शन रिड्यूस हो सकता है। ठीक है ना, तो यदि वर्कर्स की कह सकते हैं वर्कर्स प्रॉब्लम यदि सॉल्व नहीं होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस है वो वीक पर्टिकुलर होता चला जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया का मतलब है हमको बिजनेस भी एक ऐसे जगह पर एस्टेब्लिशमेंट करनी चाहिए जहां पर डेवलपिंग प्रोसेस चल रही हो। ठीक है ना, क्योंकि बैकवर्ड एरिया है वो इन सब से क्या हो जाता है, इन सब से पिछड़ जाते हैं, इन सबको वो सब प्रकार की फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं हो पाती है। तो एक बिजनेस कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो पिछड़े इलाके हैं वहां पर डेवलपमेंट कराना उनका। अब डेवलपमेंट जरूरी नहीं है कि वहां पर एस्टेब्लिशमेंट करके ही किया जा सके, ये सब डिफरेंट टाइप्स के हम करके बता सकते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं और कह सकते हैं उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा सकते हैं, फिनिश गुड्स कह सकते हैं मिनिमम कॉस्ट पर प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है बिजनेस की। ठीक है, तो आज हमने समझा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, जो कि किस प्रकार से एक देश के लिए एक अहम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसका होना जिसका कह सकते हैं हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड का होना भी जरूरी माना जाता है, क्योंकि ये कह सकते हैं हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में ये एक कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है ना, और कह सकते हैं हम कि जो हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है ये भी इन्हीं पर डिपेंड करता है ओवरऑल, क्योंकि कह सकते हैं जो हमारी बिजनेस है वो जीडीपी का ग्रोथ करके जो एक कह सकते हैं एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट लेवल में बढ़ावा देता है हमारे एक्सपोर्ट को, और एक्सपोर्ट बढ़ावा देता है तो आपको पता ही है कि डेवलपमेंट एक देश कंट्री का होना हो ही जाता है। ठीक है ना, थैंक यू।